राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि वेंकटेश भार्गवी और पद्मावती को वचन देता है कि कल का प्रतियोगिता में श्रीनिवास आएगा और दोनों को मना लेता है ताकि दोनों अच्छे से नृत्य कर सके। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्या वासु के लिए भोजन लेकर उसके पास जाती है ताकि उसका योजना क्या है वो जान सके। तो वासु भार्या को देखकर कहता है कि ये सब क्या है। तो भार्या कहती है कि जब मैं रूठ गई थी तो आपने मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन भिजवाए थे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर वासु भार्या से कहती है कि अच्छा है, आओ, तुम्हारा स्वागत है मेरे कक्ष में, आओ बैठ जाओ। और फिर वासु भोजन करने लगता है तो भार्या बात शुरू करती है और अपने में बोलती है कि ये प्रतियोगिता में कौन विजय होगी, पद्मावती या भार्गवी। फिर वासु से कहती है कि आपको क्या लगता है कौन विजय होगी। तो वासु कहता है कि भार्गवी विजय होगी। हाँ, पद्मावती श्रेष्ठ नर्तक है, किंतु मैं चाहता हूँ कि भार्गवी ही विजय हो। इसके लिए मैं योजना भी बना लिया हूँ। तो भार्गवी योजना के बारे में वासु से पूछती है तो वासु बताने से इनकार कर देता है। तभी भार्या वहाँ से उठ कर जाने लगती है तो वासु भार्या को रोकता है और कहता है कि क्या हुआ, क्यों उठ कर जा रही हो। तो भार्या कहती है कि मैं इतने कष्ट से आपके लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बना कर लाया हूँ और आप मुझे पराया समझ रहे हैं। तो फिर वासु भार्या को मनाते हुए अपना योजना के बारे में बताता है कि मैं पद्मावती के वस्त्र में छोटे छोटे कांटे वाला रहा हूँ, जिससे कि नृत्य करने लगी तो सारे कांटे उसके वस्त्र से नीचे गिर जाएं और उसके पैरों में चुभ जाएगी और फिर पद्मावती को पैरों में चोट लग जाएगा तो पद्मावती फिर अपने आप ही पराजित हो जाएगी और फिर भार्गवी इस प्रतियोगिता में विजय हो जाएगी। फिर हम दोनों विवाह कर लेंगे। उसके पश्चात मैं भार्गवी से परितोष का बदला लूँगा, उससे दासी बनाकर रखूँगा। फिर आप आगे देखेंगे कि वेंकटेश प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा होता है। तभी भार्या वहाँ आती है और वो वासु के योजना के बारे में वेंकटेश को बता देता है और कहता है कि किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये बात मैं तुम्हें बताया हूँ, क्योंकि वासु केवल मुझे ही योजना के बारे में बताया है, नहीं तो वासु को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। तो वेंकटेश कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी कुछ पता नहीं चलने दूंगा। फिर वेंकटेश कहता है कि मैं जाता हूँ अब श्रीनिवास बन कर आने। तो भार्या कहती है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि वेंकटेश कहाँ गया है तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो वेंकटेश कहते हैं कि तुम कह देना कि वेंकटेश गए हैं श्रीनिवास को लेने। फिर वेंकटेश वहाँ से चल जाते हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्या का नज़र बाला पर जाता है तो भार्या कहती है कि बाला यहाँ किस प्रयोजन के लिए आया है, मुझे इस बाला पर नज़र रखनी होगी। और भार्या बाला का पीछा करने लगती है। फिर आप आगे देखेंगे कि बाला उसके पास जाता है जो पद्मावती का वस्त्र बनाता है ताकि उससे अपना कार्य करने का उपहार दे सके। तभी वहाँ पद्मावती की सेविका वस्त्र लेने आती है तो बाला वस्त्र के पीछे छिप जाता है। फिर सेविका वस्त्र लेकर जाती है तो बाला बाहर आ जाता है और उसे मजदूर को बाला उपहार देते हुए कहता है कि तुम इस उपहार को लेकर इस गांव से बहुत दूर चल जाओ ताकि तुम्हें कोई ना जान सके कि तुम ये कार्य मेरे कहने पर किए हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि वेंकटेश, पद्मावती और भार्गवी तीनों प्रतियोगिता के लिए तैयार होने लगती है
उमा भार्गवी से कहती है कि भार्गवी ताई आप अत्यंत ही सुंदर लग रही हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि आज की प्रतियोगिता में आप ही जीतें। तो भार्गवी कहती है कि मुझे जय पराजय का भय नहीं है उमा, मैं तो केवल नृत्य करूंगी, वो भी पूरे मन से। फिर उसके पश्चात जो भी निर्णय होगा उसे मैं स्वीकार करूंगी। चिंता तो मुझे इस बात की है वहाँ श्रीनिवास आएगा कि नहीं। मैंने उससे बात करने से इनकार करके उसका अपमान किया है, किंतु मैं तो केवल ये जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया था, मेरे साथ क्यों नहीं मिलने आया था उस रोज सूर्यास्त से पूर्व। मुझे आशा है कि वो भी मुझसे बात, मैं भी उससे अपनी मन की बात कर पाऊंगी। तो उमा कहती है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास आपसे अवश्य बात करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप अभ्यास कीजिए। प्रतियोगिता आरंभ होने में एक ही पहर बाकी है। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। फिर आप आगे देखेंगे कि बाला और वासु के बीच बातें होता है। उससे भार्या छिप कर सुनते रहती है। बाला वासु से कहता है कि आपने जिस वस्त्र में कांटे लगवाए थे उसे वस्त्र को पद्मावती ने पहन भी लिया है। फिर वासु बाला से कहता है कि बहुत अच्छे, जब वो नृत्य करेगी और कांटे झड़कर उसके पैरों में चुभ जाएगी तो उसे बहुत पीड़ा होगी, तब मुझे बहुत आनंद लगेगा। फिर आप आगे देखेंगे कि पद्मावती तैयार हो जाती है और सेविका से कहती है कि मैं कैसा लग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज मैं सर्वश्रेष्ठ दिखूँ, क्योंकि आज श्रीनिवास प्रतियोगिता में आने वाले हैं। तो सेविका कहती है कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। फिर पद्मावती की ध्यान श्रीनिवास के पत्र में जाता है और पत्र खोलकर खुशी से पढ़ने लगती है। फिर श्रीनिवास का उपहार को देखती है। फिर आप आगे देखेंगे कि वासु प्रतियोगिता शुरू करते हुए सभी गांव के लोगों को कहते हैं कि आज यहाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है, तो आप सभी का इस प्रतियोगिता में स्वागत है। और फिर वासु भार्गवी और पद्मावती को बुलाते हुए कहते हैं कि स्वागत है, इस प्रतियोगिता में आओ। फिर भार्गवी और पद्मावती आती है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑन पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।